अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ क्रिस्पी मूली पराठों की रेसिपी। ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं और मैंने इस रेसिपी में कुछ टिप्स भी शेयर की हैं, तो आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैं आटा गूँधूँगी। मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने 1.5 कप गंदम का आटा डाल दिया है और अब मैं आटे को छान लूँगी। अगर आप लोग मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग गंदम के आटे से भी पराठे बना सकते हैं। आटा मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच घी डाल रही हूँ। आप लोग कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आटे में जो मैंने चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह मिक्स करूँगी। चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और एक सॉफ्ट और स्मूथ आटा गूँध लूँगी। सॉफ्ट आटा गूँधना है, ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूँधना है। आटा गूँध गया है और मैंने बॉल में कुकिंग ऑयल लगा दिया था और फिर उस पर मैंने गूँधा हुआ आटा रख दिया है और आटे के ऊपर अब मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। तो आप लोग भी कुकिंग ऑयल आटे के ऊपर ज़रूर लगाइएगा और इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी 20 मिनट के लिए। अब मैं एक बाउल के ऊपर नेट का कपड़ा रख रही हूँ। आप लोग मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं मूली और प्याज का पानी निचोड़ने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 बड़े साइज़ की मूलियाँ ली थी, उन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया था और अब मैं कपड़े के ऊपर कद्दूकश की हुई मूलियाँ डाल रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल रही हूँ चॉप्ड किए हुए। और अब मैं इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ लूँगी। प्याज मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि प्याज डालने से जो मूली खाने के बाद मुंह से मूली की स्मेल आती है वो नहीं आएगी। और आप लोग ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग इसका पानी नहीं निचोड़ेंगे तो जब आप लोग पराठे बेल रहे होंगे तो पराठे बेले नहीं जाएंगे, वो फटते जाएंगे और जब आप लोग पराठों को फ्राई करेंगे तो उनकी फिलिंग भी सारी निकल जाएगी। पानी निचड़ गया है और अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ अनारदाना डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच सौंफ डाल रही हूँ और आधा कप हरा धनिया डाल रही हूँ और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल रही हूँ। सौंफ मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मूली जो है वो जल्दी हज़म नहीं होती है, तो आप लोग सौंफ डालेंगे तो इससे मूली जो है वो जल्दी हज़म हो जाएगी। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक एंड में डालना है। आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है नमक। सौंफ भी आप लोग ज़रूर डालिएगा। और आटा जो है उसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं रेस्ट दिए हुए और अब मैं उसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने हैं। अब मैं पेड़ों को बेल लूँगी। छोटे साइज़ का बेलूँगी, यानी डिस्क के साइज़ का बेलूँगी। ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, डिस्क के साइज़ का ही बेलना है। मैं 2 पेड़े इकट्ठे बेल लूँगी। मैंने दोनों पेड़े बेल लिए हैं और ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बेले हैं। आप लोग देख रहे हैं कि डिस्क के साइज़ के ही हैं। और अब मैं इसमें जो मैंने मूली की फिलिंग तैयार की है वो मैंने रख दी है 3 खाने के चम्मच। आप लोगों को जितनी पसंद हो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। और अब मैंने जो दूसरा पेड़ा बेला था वो भी उसके ऊपर रख दिया है और अब मैं दोनों के किनारे अच्छी तरह आपस में जोड़ दूंगी, यानी इनके जो किनारे हैं उनको अच्छी तरह सील कर दूंगी। अच्छी तरह सील करना है ताकि बेलते वक्त पराठे जो हैं वो फटे ना, या फ्राई करते वक्त इनके किनारे खुल ना जाएं और फिर फिलिंग सारी निकल ना जाए। थोड़ा थोड़ा खुशका लगा के एहतियात से बेल लें ताकि पराठे फटे ना। पराठा बिल गया है और मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था और अब मैं पराठों को फ्राई करूंगी। मैंने इस पे 2 खाने के चम्मच घी डाले हैं। आप लोग कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और मैं हल्की आंच पे पराठे को दोनों साइड से फ्राई करूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। हल्की आंच पर फ्राई करना है क्योंकि मूली के पराठे जो हैं वो क्रिस्पी ही टेस्टी लगते हैं, इसलिए आप लोग भी इसे हल्की आंच पर ही फ्राई कीजिएगा। मैं सारे पराठे इसी तरह फ्राई कर लूँगी और फिर इन्हें गरम गरम दही के साथ सर्व करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा।